राम जी प्रणाम। सतगुरु महाराज की जय, स्वामी श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, प्रणाम सर्व सुंदर साथ की जय, प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो छिन्ना, लाख तली लालएडिया, मेरे जीव की यही जीवन, इन पाँव तले पड़े रहूं, धनी नजर खोलो बातना, पलन बालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव की यही जीवन, पलन बालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव की यही जीवन। हजूर प्रणाम, प्रणाम हजूर प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, कल शोभा देखी थी 24 हांस के मोहलात की। रंगमहल की दक्षिण दिशा में होश कोसर ताल की शोभा, होश कोसर के दक्षिण तरफ कुंज निकुंज के किनारे बताया जाता है, और 24 और इधर ये जो जवेरों की नहरें हैं इनके साथ लगता हुआ ये 24 हांस महल की शोभा ही है। तो इन कुंज निकुंज की जमीन से जा रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पर भूमभर ऊंचे चबूतरे की शोभा देखेंगे। सबसे पहले भूमभर ऊंचे चबूतरे की शोभा देखी थी। भूमभर की सीढ़ियां चढ़कर जब इन चबूतरे पर आए थे तो कितने कोस की रोज थी? यहाँ कोस का हिसाब चल रहा है 500 कोस। हाँ 400 कोस, 500 कोस। 500 जी कोस में 400 कोस आएगा दीदी। नहीं 500 इसमें कोस का हिसाब दे रखा है, शायद मैंने देखा था आज। नहीं कोस का हिसाब है तो 400 कोस, नहीं तो 500 मंदिर। मैंने आज नहीं, पढ़ के आई हूँ दीदी। वो उसमें है पुखराज में, आप सही कह रहे हो, लेकिन वो नहीं। पुखराज में है। पढ़ो, आप पढ़ो अभी। किसमें पढ़ा है? हाँ जवाहरदास जी की बड़ी वृत्ति में 500 मंदिर 400 कोस इक्वल है, नहीं तो? हाँ यहाँ मंदिर बताया, लेकिन फिर बीच में कोस कहाँ पे आ गए थे फिर? सीढ़ी के लिए 200 कोस बोला है, यानी कि 200 कोस मतलब वही क्या बोलते हैं, 250 मंदिर हो गए इक्वल। 200 कोस मतलब 250 मंदिर हो गए। हाँ सही कह रही है अंशु, सही कह रही है। मंदिर का हिसाब है ना, 500 मंदिर की रोज। मुझे पता नहीं कैसे कोस का ध्यान था। 500 मंदिर की रोस आएगी सबसे पहले, फिर घेर कर क्या शोभा आएगी दीदी? होज कोसर से और इसकी दूरी कितनी है? 4.5 लाख कोस। 4.5 लाख कोसी होनी चाहिए। मध्य रंग भवन से होश कोसर तालाब तक 4.5 लाख कोस, और मध्य होश कोसर से 24 हांस का मोल 4.5 लाख कोस दूर, और साथ में जवेरों के मोल आए हैं। ऐसी शोभा लिखी हुई है। हाँ जी, है ना, मतलब मध्य होश कोसर से मध्य 24 हांस का मोल 4.5 लाख कोस, और ये आगे शोभा लिखी हुई है, साथ में जवेरों की नहरें। जवेरों की नहरों की दूरी नहीं लिखी हुई। अब जब 500 मंदिर की रोस पार करके यहाँ पे क्या शोभा आएगी? किनार से लेके 500 मंदिर की दूरी पर चारों दिशाओं में दरवाजे कितने बड़े आए हैं? 1000। चारों दिशाओं में दरवाजे 250 मंदिर के तो चौड़े और 1000 मंदिर के लंबे आए हैं। तो यहाँ पर 250 मंदिर का दरवाजा हो जाता है, 250 मंदिर के चबूतरे, और चबूतरों के दोनों तरफ गुर्जों की शोभा हो जाती है। ये जो दरवाजे के दाएं बाएं गुर्ज है, आधा हिस्सा तो इन मंदिर से लेते हैं और आधा इन दरवाजे के हाथ से लेते हैं। तो इस तरह से घेर कर 20 मंदिर, 4 दरवाजे, और गुर्ज कितने आए? गुर्ज कितने आए? 24 है ना। अब इन एक मंदिर में खुद को महसूस करें। इस एक मंदिर में खड़े हैं, तो ये मंदिर कितने दरवाजे हैं? इस मंदिर में 6। हाँ जी,
फिर एक थम की हार 2 गलियां, भीतरी हार मंदिर, एक थम की हार 2 गलियां, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे के मध्य में कुंड और इसमें जल का स्तून जा रहा है, बगीचे और बगीचे को घेर कर रोज की शोभा। ये जो स्तून है भूम दर भूम अपने को नजर आ रहा है, जैसे यहाँ चबूतरे पर खड़े हैं, सामने कुंड है, ऊपर छत की तरफ नजर करेंगे तो छत को फोड़ के फिर ये दूसरी भूम में भी अपने को दिखाई दे रहा है। ऐसे भूम दर भूम ये पांचों भूमों में रहेगा और छठी चांदनी पे जाके खुलेगा। जैसे रंगमहल में आता है ना, मध्य चौक के चारों कोनों पे जल स्तून है, वो चांदनी पे जाके खुलते हैं, ऐसे ये भी चांदनी पे जाके खुलेगा। इन कुंड की और बगीचे की शोभा सिर्फ प्रथम भूमि में आई है, बाकी जगह चबूतरे आए हैं। अब चांदनी पर आते हैं। चांदनी की शोभा, ठीक मध्य स्तून फूटा तो यहाँ पर एक जल का कुंड हो गया, घेर कर सुंदर बैठक आ जाएगी इन कुंड को घेर कर, और घेर कर 24 बगीचे, 24 ही नहरें, ये नहरें बुर्जों की चांदनी पर कुंड बने हैं उन कुंडों में जाके समाती हुई। ये देखो नहरें बुर्जों के कुंडों में समाती हुई, और इससे 25 फवारे उठ रहे हैं, एक तो सीधा जा रहा है और 24 फवारे यूं कमान बना के, किस तरह से गोलाई में कमान बनाते हुए गुर्ज तक जाएंगे। यहाँ से ऐसे कमान बनाते हुए इधर गुर्ज तक जाएंगे। ये देखो ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, इस तरह से। मैं कलर अलग करती हूँ, ये देखो ऐसे बड़ी सी मेहराब बनाते हुए इस गुर्ज में जाएंगे। ये लाल रंग में मेहराब दिखाई दे रही होगी ना, यूं बड़ी सी ऊंची मेहराब, ऐसी 24 धाराएं निकलेंगी और 24 कुंडों तक आएंगी। इनमें वैसे ये दिखा रखी है नीले रंग में धाराएं, इस पिक्चर में भी। तो यहाँ जब अपन चांदनी पे रमन कर रहे हैं तो अपने ऊपर जल की धाराएं जाती हुई, यहाँ तले चांदनी में रमन कर रहे हैं राजी श्यामा जी सखियों संग, तो अपने ऊपर से पानी की मेहराबें जाती हुई, पानी की बड़ी बड़ी धाराएं जाती हुई। यहाँ तक शोभा क्लियर है? फिर आगे बढ़े, कल यहाँ तक हो गया था। हाँ जी हाँ जी। अब शोभा देखते हैं, ये जो चबूतरा आया है तले, इन चबूतरे के साथ 100 कोस के कुंडों की शोभा आई है। अभी जब तक अपन ने इस माहौल की शोभा देखी थी तब तक तो मंदिरों का हिसाब चल रहा था, लेकिन अब यहाँ पर 33 कोस है, मतलब 100 कोस का लंबा चौड़ा, 33 कोस में कुंड और 33 कोस में पाल। और ये 11-11 कोस के रोज हाँ वो, मोहल्लात आएंगे। हाँ वो जब ये नहरें जब निकलेंगी ना, इनसे 24 नहरें निकली, एक नहर की शोभा देखो, 33 कोस में तो जल हो गया, 33 कोस की पाल हो गई, पाल के 3 हिस्से हो गए, ठीक मध्य में तो 2 भूम की मोहलात और दाएं बाएं 11-11 कोस की रोस। इस तरह से शोभा चलेगी। इसमें है नक्शा शायद एक, ये देखो इस नक्शे में होगा, ये भोंबर की सीढ़ियां उतरती हुई मध्य चबूतरे से, और ये चबूतरे के साथ लगते कुंडों की शोभा, जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, और इनसे नहरें निकली, ये नहरें निकल रही है ना इनसे, 24 कुंडों से 24 नहरें, 33 कोस में देखो नहर की शोभा, 33 कोस में पाल की शोभा, मध्य में 2 भूम की मोहलात आ गई और दाएं बाएं 11-11 कोस की रोस आ गई। इसमें दिखा रखा है ना पीले रंग में रोस, इस तरह से पालों की शोभा आएगी। लेकिन यहाँ पे नहरी चबच्चे ढप नहीं रहे, कुंज निकुंज में देखा था नहरी चबच्चे पहली भूम में ढप जाते हैं, यहाँ पर खुले रहेंगे। इस तरह से 24 नहरें निकली,
फिर शायद 400 कोस के बाद, 24 नहरों के बाद दूसरा ताल कितने दिन में आ रहा है? 300। तो 300 कोस के बाद ये नहर 300 चली। 300 कोस के बाद गोलाई में एक नहर आई है, मतलब दूसरा ताल 300 कोस की दूरी पर आया है। तीसरा भी फिर 300 कोस की, चौथा भी, ऐसे 24 अपने पास ताल आएंगे। या यूं कहे, यूं लंबाई में नहरें और यूं आड़ी नहरें, 24 आड़ी खड़ी नहरें आएंगी, जिससे 24 की 24 हार ताल हो जाएंगे। और जी, 24 ये ताल से पहले ये कमर भर ऊंचा चबूतरा भी है ना चारों तरफ घेर के, किस पे? जो ये पीले रंग में दिखाया है, ये फर्स्ट जो कुंड दिखाया है, कुंड से पहले कमर भर ऊंचा चबूतरा भी है ना, 33 कोस का शायद। चबूतरे से लगकर बताया गया है, 30 चबूतरा से लगकर, कमर भर ऊंची रोस पर। हाँ, कमर भर ऊंची रोस पर, लेकिन लगकर है चबूतरे पर। मतलब ये जो रोस आई है ना, कमर भर ऊंची जो रोस आती है, उस रोस से लगकर आया ये चबूतरा। ये मराठी। चबूतरा भी तो तीन तीन वो कमर भर ऊंचा हो जाता है ना। हाँ, तो उसी पे आया ये कुंड। ये देखो, चबूतरे से बिल्कुल लगता हुआ कुंड आया है। ये रोस ऐसे घेर कर घूम जाती है कुंड को। उसी की लेवल में है ना दीदी? ये जो भोंबर ऊंचा चबूतरा है ना, इसको चबूतरे को घेर कर जो रोस आई है, वो रोस इस कुंड को भी घेर कर फिर जाती है। तो बिल्कुल चबूतरे से लगता हुआ कुंड आया है। ये देखो, ये रोस आ रही है ना, इस चबूतरे को घेर कर भी घूमी है। ठीक। ये कमर भर ऊंची रोस है, और इसी से ये रोसें मिल गई हैं नहर की भी। नहर के दोनों तरफ जो रोस आएंगी वो इसी से मिल गई है। ये देखो, जैसे महाराज जी ने लिखा है, 24 हांस का भूमभर ऊंचा जो चबूतरा है, 30 चबूतरे से लगकर कमर भर ऊंचे रोस पर 24 कुंड पानी के आए हैं, और इन कुंडों में पानी चादरों द्वारा पड़ता है। सो ये कुंड गुर्जों के सामने आया है। ये जो कुंड आए हैं गुर्जों के ठीक सामने आए हैं। ये जो गुर्ज है, गुर्जों के ठीक सामने ये कुंड आए हैं। अपने जो 24 गुर्ज आए थे ना, उसके ठीक सामने ये कुंड आए हैं। और छठी चांदनी से इसमें धाराओं से पानी गिर रहा है। छठी चांदनी से धाराओं से पानी। इस शोभा को इसमें देखे, ये वाला, ये देखो, ये धाराओं से जल गिरता हुआ। अब 24 आड़ी खड़ी नहरें इन एक बगीचे में आते हैं। अपने को चारों दिशाओं में पहले तो रोस नजर आ रही कमर भर, फिर अपने को चारों दिशाओं में 2 भूम की मोहलातें नजर आ रही हैं। ये जो वृक्ष हैं ये भी 2 भूम के आएंगे और आपस में एक रूप मिलान कर लेंगे इन चौक के अंदर। ये नहर खुली रहेगी, ये चौक भी आपस में एक रूप मिलान कर लेगा। बीच बीच में पुलों की शोभा आएगी। इन नहर के मध्य पुलों की शोभा आएगी, आने जाने का रास्ता हो जाएगा, पुलों की शोभा आएगी। बाकी ये नहरें चबच्चे ऊपर से खुले आए हैं सारे। ऐसे ऊपर से व्यू देखते हैं ना, तो इस तरह से व्यू नजर आएगा। आड़ी खड़ी नहरें चबच्चे सब अपने को आकाश मार्ग से खुले नजर आएंगे। 2 भूम की मोलाते, 2 भूम के ही वन, एक चांदनी हो जाएगी। मतलब पूरी एक चांदनी नहीं, इन ये जो चौक आए हैं इन चौकों में 24 की 24 हार अलग अलग बैठ के हो जाएंगी। 24 की 24 हार अपने पास सुंदर बैठ के हो जाएंगी। जैसे ये हरे रंग की एक बैठक, ये दूसरी, ये तीसरी, ऐसे अलग अलग बैठ के एक के दूसरे पास जाना हो तो अपने को पुल मिल जाएंगे यहाँ पर। उन पुलों से आप दूसरी बैठक पे आ जाओ। इस तरह से शोभा आएगी। यहाँ पर पुलों का वैसे वर्णन नहीं आता, लेकिन मेरे दिल में जो शोभा बैठती है ना, यह पुल उसकी तरह आएंगे, बिल्कुल जमुना जी की तरह, क्योंकि यहाँ पर नहरें खुली आई हैं। तो यहाँ पर 2 नहीं। भूम के पुल आ जाएंगे, 2 भूम के। जैसे जमुना जी में 5 भूम के आए हैं। नहीं दीदी, पुल की जरूरत ही नहीं है, जो दूसरे वो यहाँ पर महल आएंगे उनके उस पे से ही चले जाएंगे। कौन से महल?
जो ये महल 2 भूम के आए महल हैं। भी तो आए हैं ना यहाँ पर, 2 भूम के महल भी तो आए तो हैं। ये बीच में नहर तो खुली है ना, यहाँ से यहाँ जाना है तो कैसे जाओगे? नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ, जैसे बीच में से पुल पुल में से चढ़े, फिर मोहल्लों को के अंदर से भी तो जाना पड़ेगा ना, उनको क्रॉस करके बगीचे में जाना तो पड़ेगा। वही बता रही हूँ कि जो शोभा बैठती है यहाँ पर जो दिल में, एक तो पुल अपन तले तले ले लें जैसे बाकी सब जगह हो रहा है, क्योंकि नहरें ऊपर से ढप जाती हैं। जमुना जी ऊपर से नहीं ढपी है तो वहां 5 भूम की मोहलातें आ गई हैं, दाएं बाएं वन भी 5 भूम के आए हैं, तो यहाँ दाएं बाएं 2 भूम की अपनी मोहलातें आई हैं। तो यहाँ पर पुल अपन जमुना जी की तरह क्यों नहीं ले सकते 2 भूम के, कि तले से जाना है तो तले की भूमिका से, ऊपर से जाना है तो ऊपर की, चांदनी से जाना है तो चांदनी से। 2 भूम तीसरी चांदनी का पुल हो सकता है ना यमुना जी की तरह, अगर दिल में शोभा बैठे तो। हाँ, वो तो ऊपर से तो चांदनी पे तो जा सकते हैं, नीचे जैसे नीचे वाली शोभा, बीच वाली शोभा पूछ हाँ रहे तो हैं। बीच में भी तो अगर जमुना जी की तरह पूरा पार्ट पड़ जाता है, जल पे पार्ट पड़ गया पहले जमुना जी की तरह ही, फिर उसपे थंब की हारे, जैसे ये 2 भूम की मोहलाते हैं, 2 भूम की वहां पर छत आ जाए, 2 भूम तीसरी चांदनी, तो प्रत्येक भूम से अपन पार कर सकते हैं ना इस नहर को फिर। नहीं, पुल से तो पार इधर आ गए पाल पे, फिर पाल पे मोहल्लात है, फिर मोहल्लात के अंदर से जाके क्यों क्यों, फिर ये क्या कहते बगीचे, हैं। ये बगीचे मिलान कर रहे हैं ना मोहलात से, तो ये जो अच्छा जगह है ना अपनी, ये जगह तो एक 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 मिलान हो चुका इस जगह का तो। अच्छा, बस सीधा पुल से पार करके अंदर मोहल्लात से होते हुए बगीचे में आ जाएंगे सीधा। ये देखो ये जो जगह है ना, एक बार मैं दूसरा दिखाती हूँ ड्रॉ करके। ये जो जगह अपने पास, ये जो चौक है, इस चौक में वृक्षों ने 2 भूम तीसरी चांदनी के वृक्ष लिए, उन वृक्षों ने इन मौलातों से एक रूप मिलान कर लिया। पहली भूम हम्म की छज्जों ने पहली से दूसरी की, यहाँ बीच में तो मिलान हो गया। मेन बात यह है कि इस पुल को इसको पार करना है तो पुल है कि नहीं है, नहर को पार करना है हम्म तो नहर को पार करने के लिए मतलब मेरे दिल में आती है कि शोभा होनी चाहिए पुल की, पुल तो होगा ही ना नहर के बीच में। 300 कोस की लंबी नहर आ रही है, एक ताल से लेके दूसरे ताल तक अपने पास 300 कोस की नहर है। तो तो 11-11 हाथ की लंबी रोंस भी तो आ रही है ना दोनों तरफ, तो उसमें वो से पुल चले पुल जाएंगे। का काम थोड़ी कर रही है वो रोज। हाँ नहीं, पुल तो आएगा ही वैसे। पुल, अच्छा ये महाराजी वाले में देखते हैं इसमें पुल हर दिखा रखे है क्या। हर जगह ही आ रखे हैं पुल तो। महाराजी ने जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां तो दिखाई हैं, पुल नहीं दिखाए, पर पुल तो होंगे। 400 कोस की जगह, 300 कोस की जगह अपने पास। वो देखो जैसे शहूर करो, जैसे दिल में शोभा आपके बैठे, मतलब मेरी जो बैठती है मैंने वो बताई है। क्योंकि अभी तक आप जमुना जी के अलावा जहां भी नहर देखोगे, जमुना जी ओपन आई है वहां पे 5 भूम की मोहलातें आ गई, पुल मोहलातें। इसके अलावा कहीं भी नहर आई है वो पहली भूम में ढप गई है ना, तो वहां तो सिर्फ सीधा एक पुल दे दिया, उसी से काम चल गया। लेकिन यहाँ पर नहर खुली आई है, दाएं बाएं 2-2 भूम की मोहलातें आई हैं और नहर खुली आई है, नहर के ऊपर छत नहीं आई। तो कुंज निकुंज में कैसे शोभा है, वहां भी तो वहां तो 2 भूम की है। पहली भूम में ढप गई है नहर वहां पे। वहां पे पहली भूम में नहर ढप गई है। और दीदी दूसरी भूम में। बंगलों, दीदी दूसरी पुखराज भूम में में तो बंगलों के चबूतरे, बंगले के चबूतरे में जो बाहर नहर आई है, वहां पे एक भूम के मंदिर आए हैं, तो हाँ वहां पर भी पुल थोड़ा ना है। पुल है ना वहां पे, नहरों पुल में है पुल वहां है, पे। हाँ पुल है, पुल है वहां भी। नहर से आस पार जाना है तो पुल तो आएंगे ही, नहर के मध्य पुल तो आएंगे ही आएंगे। अब वो कैसे आएंगे वो अलग बात है। भाई चलो अपन जैसे यहाँ कहते हैं, अपन ने तले की भूमि में तो नहर दे दी, जैसे ये पुल दे दिया तले की भूमि में तो सीधा समझ में आ गया। लेकिन आपको वनों की पहली भूमि में हो और इधर जाना है, या तो नीचे उतर के जाओगे, सीधा जाने के लिए भी तो अपने को पुल चाहिए।
तो बिल्कुल छलांग लगा केल लेगा। पुल और नहीं, बट जो मौलादों के अंदर से सीढ़ियां नहीं है तंबू में? हाँ, वो हो जाएंगी सीढ़ियां, लेकिन दूसरी मौलाद में कैसे पहुंचोगे? इस मौलाद से इस मौलाद में कैसे पहुंचोगे? बीच में जल आ गया ना, 33 कोस का जल आ गया बीच में। किश्ती से पार कर लेंगे। हाँ, किश्ती से पार कर लो वो थोड़ी के, लेकिन पुल है, अब वो कैसे है वो देख लो, पुल तो है। ये नहर आएगी, ऐसे पुल तो, पुल की शोभा कभी भी बताई नहीं है। पुल आते हर जगह आ रहे हैं, पुल सब जगह आ रहे हैं। फूल बाग वगैरह में तो वर्णन आया है, फिर बट पीपल की चौकी वगैरह में वर्णन नहीं आया, लेकिन ये मान के चलते हैं पुल तो आएंगे ही आएंगे, जगह जगह अपने को रास्ते मिलेंगे नूरी। नहीं तो चलो कोई बात नहीं, अब नहीं दिल में बैठ रही शोभा तो, लेकिन ये शोभा तो है ही सही ना। ये जो चौक है, इन चौक में एक सुंदर बैठक, फिर इन चौक में सुंदर बैठक, इन चौक में सुंदर बैठक, ऐसे अपने पास ढेर सुंदर बैठ के हैं, 24 की 24 हारे। ये पूरा जो वन आए हैं, वनों ने आसपास मिलान किया है। एक बार ये चली गई इधर से, एक बगीचे से दूसरे बगीचे तक नहीं जा सकते, हाँ उसके लिए पुल चाहिए। पुल चाहिए। हम्म, चलो वो तो शौर करना, धनी जैसे आंसर दे। दीदी, हाँ जी। जो ताल के ऊपर से घूम के आ सकते हैं, देखो चारों साइड ऐसे हाँ ऐसे तो घूम के बगीचे। आ ही सकते हैं, ऐसे तो देखो ये मैं बताऊं, ऐसे एक लंबा रास्ता तो अपने पास है ही, यहाँ से गिरते पड़ते ये देखो यहाँ चले गए, फिर यहाँ से यूं चले गए, फिर यूं से यूं आ गए, ऐसे तो आ ही जाओगे, लंबा रास्ता तो है ही। फिर टापना पड़ेगा। और वो शोभा आती है ना लास्ट में, जो बड़ी नहर आ रही है, हाँ जी। वो देखते वो हैं। 400 की है वो। देख रही हूँ, हाँ ये इस वाले नक्शे में है। 133 कोस की पाल आ जाएगी। ये 400 कोस की है नहर, ये जो लास्ट में घिर के नहर आई है। 133 में नहर, 133 कोस में पाले, मध्य में महल और दाएं बाएं रोसों की शोभा। यहाँ पे जोगबाई बड़ी हो गई, बाकी है ऐसी नहरों जैसी ही शोभा। अब यहाँ बताते हैं जब सब ताल संपूर्ण हो गए, तब 400 कोस नहर आगे जाती है और घूम के इस तरह से एक तरफ होके दक्षिण तरफ जाके उससे जवेरों की नहरों से मिल जाती है। ये इसमें मिलान दिखाया होगा, ये देखो, ये यहाँ पे नहर इकट्ठी होके और ये जवेरों की नहरों की तरफ जाती है, जवेरों की नहर में जाके मिल जाती है। जो पहली महानद घेर कर आई है ना पूरे घेरे में, उससे जाकर ये नहर मिल जाती है। ये देखो यहाँ भी मॉल, मॉल के दाएं बाएं रोसों की शोभा आई है। इसमें देखो जल चबूतरे पे उतरती सीढ़ियां भी दिखा रखी है। नहर में जल चबूतरे पे उतरती सीढ़ियां भी हैं। वनों में उतरती सीढ़ियां, कमर भर ऊंची पाल है तो वनों में उतरती सीढ़ियां। ये देखो, ये अपनी शोभा संपूर्ण 24 हांस के महल की। ये चांदनी से जल इन कुंडों में आया, इन कुंडों से 24 नहरें निकली, 100 कोस की नहर निकली यहां से ना, जिसमें 33 कोस में नहर, 33 कोस में पाल, पाल के 3 हिस्से हो गए, 11 में मौलात और दाएं बाएं 11 कोस में कोस। ऐसे 300 कोस नहर चलती है तो यहाँ पर एक ताल की शोभा आती है। यहाँ यूं कहे 24 तो यूं खड़ी और 24 यूं आड़ी नहरें आ गई, तो 24 के 24 हार अपने पास बगीचे हो गए। इन बगीचों में भी 2 भूम तीसी चांदनी के वृक्ष आए हैं, और जिन्होंने इन मोहलातों से एक रूप मिलान कर लिया है। मोहलातों से अपना अलग अगला कदम जो होगा इन वनों पे होगा, एक रूप मिलान हो गया है। नहरें और चबच्चे खुले आए हैं, ये शोभा है।
इनमें जो वन आए हैं उन वनों ने इन मोलों से मिलान कर लिया है। लास्ट वाली नहर बड़ी है। हाँ, लास्ट वाली बड़ी है नहर। ये टोटल 400 400 कोस की नहर है, ये काफी बड़ी हो जाती है। टोटल 400 कोस की नहर है, जिनमें 133 कोस में तो जल हो गया और 133 कोस में पाल और मध्य में मोहलात और दाएं बाएं रोसे। वैसे भी ये शोभा आती है जैसे जैसे घेरा बाहर जाएगा ना, तो शुरू में जो 100 कोस का विस्तार है वो बढ़ता जाता है। माणिक पहाड़ में पूरा खुल के वर्णन आ जाता है इस चीज का। जैसे जैसे बाहर जाएंगे ना, विस्तार बढ़ता जाएगा नहर का। ये जो 100 कोस का हिसाब है वो स्टार्टिंग का होता है। मतलब एक शोभा गिनती समझ में आ जाए तो उसी हिसाब से बता दी जाती है। बाकी जैसे जैसे बाहर जाएंगे ना, वो विस्तार बढ़ता चला जाता है। ठीक है, क्लियर है शोभा? चारों दिशाओं में रास्तों की शोभा आ गई। ये रास्ते जाके, ये जो बड़ी नहर आई है ना, उसकी जो रोंस आई है, उस रोंस से जाके मिल जाते हैं ये रास्ते।